हेलो फ्रेंड्स, और क्लास में आपका स्वागत है। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो आज की क्लास में हम टैली का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले जो हमने किया था वो कंपनी इन्फो में सारी डिटेल्स हमने क्लियर की थी अपनी, जैसे सिलेक्ट कंपनी, सर्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी, देन अल्टर। बाकी जो चीज़ें हमने स्किप की हैं वो हम आगे बताएंगे जब अपनी कंपनी में डेटा को क्रिएट कर लेंगे। अभी तक हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है, हम अपनी कंपनी को ओपन, क्लोज, देन बेसिक डिटेल हम सीख रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने डेटा मैनेज करने के लिए। तो स्किप कीजिए, हमें यहाँ से जाना है गेटवे ऑफ टैली पे। तो गेटवे ऑफ टैली पे जाने के लिए स्किप बटन प्रेस करेंगे। यहाँ से हम आ जाते हैं अपना गेटवे ऑफ टैली पे। अब गेटवे ऑफ टैली में सबसे पहले जो दिया हुआ है वो हमारा होता है मास्टर्स। अब मास्टर में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो अकाउंट्स इन्फो होता है, एक हमारे पास होता है इन्वेंट्री इन्फो। तो अकाउंट्स इन्फो को ओपन करके देख लेते हैं इसमें क्या है हमारे पास। तो हमने जब एंटर किया तो इसमें हमें दो चीजें मिली हैं, एक तो हमारे पास होता है ग्रुप, एक होता है हमारे पास लेजर्स। अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ग्रुप्स देन लेजर होते क्या हैं। तो चलिए उसे जानने के लिए हमने यहाँ से उसकी डेफिनेशन दी हुई है। टैली में ग्रुप क्या होता है? ग्रुप एक तरह का कलेक्शन होता है, क्योंकि टैली ERP9 में लेजर को बनाते समय हमें उसे एक ग्रुप में रखना होता है। टैली ERP9 में प्रत्येक ग्रुप का अपना एक पर्टिकुलर नेचर डिफाइन किया गया है। इस ग्रुप को दो भागों में विभाजित किया गया है। टैली ERP9 में कुल 28 ग्रुप्स होते हैं और जिसमें 15 प्राइमरी ग्रुप होते हैं एंड 13 सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं। तो ये हमारा ग्रुप होता है टैली में। अब बात करते हैं हमारे जो सेकंड ऑप्शन था लेजर, कि लेजर क्या होता है। अब लेजर की बात करें तो लेजर की यहाँ से हम डेफिनेशन देख लेते हैं। लेजर को हिंदी में अगर हिंदी की बात करें तो उसको बोलते हैं बही खाता। जैसे पहले लोग क्या करते थे ना, अपना अगर कोई भी डिटेल रखनी है या फिर अपना लेन देन के बारे में जितना भी कुछ रखना है तो वो बही खाते में लिखते थे। तो यहाँ पे ये हमारा बोला जाता है बही खाता, लेजर को हिंदी में बोलते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। यह बही खाता के माध्यम से किया जा सकता है जो वित्तीय खातों को एक पुस्तक है। टैली ERP9 में लेजर का उपयोग करने का मतलब यह है कि आप अच्छी तरह से अकाउंट कर सकते। शायद ही कभी कोई अकाउंटिंग समस्या होती है, क्योंकि जब हम लेजर में अपनी एंट्री करते हैं ना तो उसमें मिस्टेक होने की जो आशंका रहती है बहुत ही कम होती है, क्योंकि सारी चीजें उसमें करेक्ट करके चलता है टैली, इसीलिए ज्यादा बेनिफिट होता है लोगों के लिए। तो आगे देख लेते हैं। टैली लेजर विकल्प का उपयोग करके एक बैलेंस शीट या लाभ और हानि वितरण आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। हाँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि जब हम यहाँ पे एंट्री करते हैं तो इसमें कोई भी जैसे मान लीजिए गलत एंट्री का सवाल पैदा नहीं होता है, या फिर कोई भी मिस्टेक का यहाँ पे सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि वो ऑटोमेटिक दिखा देता है। जो हम गलत एंट्री कर देते हैं ना तो वो लेता ही नहीं है, एरर दिखा देता है वो ऑटोमेटिक। ये टैली की सबसे बड़ी चीज होती है कि इसमें कोई भी हम गलत एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ से डेफिनेशन दोनों की देख ली है। अब आते हैं हम यहाँ से टैली में अब बात करें ग्रुप की, कि ग्रुप को ओपन कैसे करते हैं। अगर हम ग्रुप को ओपन करने जाएंगे तो आपको ग्रुप पे अपना एरो की से लेके जाना है और एंटर प्रेस कर देना है। तो ये हमारा ग्रुप्स ओपन हो जाता है, जिसमें सिंगल ग्रुप्स की बात करें तो क्रिएट, डिस्प्ले, देन अल्टर, तीन चीजें मिलती हैं। क्रिएट में होता है नया बनाने के लिए, ग्रुप, लेजर, जो भी चीजें होती है जहां भी क्रिएट आएगा वो नया बनाने के लिए ऑप्शन होता है। डिस्प्ले होता है चेक करने के लिए, जो आपने बना रखा है उसको हम चेक कर सकते हैं। अल्टर होता है कुछ भी चीज हमें चेंज करनी है तो। ठीक है, अब बात करें सिंगल देन मल्टीपल की। सिंगल हम तब यूज करते हैं जब हम टैली सीख रहे हैं या हमें एक एक करके अगर फिलअप करना है तो हम सिंगल ग्रुप्स में जाते हैं। अगर मल्टीपल, मान लीजिए जैसे हमने एक लंबी चौड़ी लिस्ट बना ली है, हमें पता है कि यहाँ पे ये जाएगा, यहाँ पे ये जाएगा, हम पूरी तरह से सब चीज में श्योर है कि ये परफेक्ट है, तो हम मल्टीपल में उसको कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिंगल में ही कीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जो मिस्टेक होगी वो आपको पता चल जाएगी। तो ये हमारा ग्रुप होता है। अब हम बात करें चेक करने के लिए कि ग्रुप अगर ग्रुप बने होते हैं और लेजर्स हमें क्रिएट करने पड़ते हैं।
तो बने हुए हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो डिस्प्ले वाले ऑप्शन में जाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो ये सारे आपके यहाँ पे ग्रुप्स बने हुए होते हैं। यहाँ पे ग्रुप्स को आपको बनाने की नीड नहीं है, ये बने हुए जो जैसा कि हमने अभी डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि ग्रुप्स पहले से बने होते हैं। स्किप कीजिए। अब बात करें लेजर्स की, तो लेजर्स में जाएंगे, सेम चीज इसमें भी आपको मिलेगी, क्रिएट नया बनाने के लिए, डिस्प्ले चेक करने के लिए, अल्टर चेंज करने के लिए, कुछ भी एडिटिंग अगर आपको करनी है तो। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि लेजर्स कौन कौन से बने होते हैं। तो लेजर्स में जाने के लिए आपको डिस्प्ले पे जाके एंटर कर देना है। लेजर जो होते हैं कैश, प्रॉफिट एंड लॉस दो ही बने होते हैं, बाकी सभी आपको बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे ये लेजर का हो गया हमारा, ठीक है। अब बैक जाइए, तो ये हमारा मास्टर में अकाउंट्स इन्फो हो गया, लेजर देन ग्रुप। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा कि हम अपने ग्रुप को ग्रुप क्या होता है, देन लेजर क्या होता है, देन ग्रुप को कैसे ओपन करते हैं, लेजर्स को कैसे ओपन करते हैं, उसको कैसे चेक कर सकते हैं, डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आज की क्लास में हमने सीखी हैं। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो। हमने आज की क्लास में कुछ प्रैक्टिकल नहीं किया, बस हमने थ्योरी आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।